फ्रेंड्स, इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक फेमस तारीख के बारे में, जो कि हिस्ट्री में हमेशा याद रखी जाएगी। तारीख है 24 अक्टूबर 2022। जी हाँ दोस्तों, ये वो तारीख है जो हर उस एशियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंस्पायर करता है कि वेस्ट में जाकर वो किसी तरीके से राइज कर सके। इस तारीख को एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है, और वो डेवलपमेंट ये है कि ऋषि सुनक विल बी द न्यू नेक्स्ट पीएम ऑफ द यूके। वो ट्यूसडे को अपना ओथ लेंगे, और ये हम सब के लिए बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है। सभी ऑड्स, सभी कंटेंडर्स और सभी हर्डल्स को पार करने के बाद ऋषि सुनक फाइनली यूके के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि ऋषि सुनक आफ्टर अ सेंचुरी इन यूके यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे। यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके वाज इन 1812। ये टॉपिक इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा प्राउड मोमेंट है, और इसे वो कवर कर रहे हैं, ये बात बहुत ही नॉर्मल है। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान मीडिया भी इसको कवर कर रहा है। तो आइए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया एक्सपर्ट क्या रिएक्शन है। साथ ही साथ वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी करें। ये बताइएगा, पेनी मॉर्डन के दस्तबरदार होने के बाद राह हमवार हो गई है ऋषि सुनक की? जी, उनकी राय हमवार नहीं हुई है, बल्कि वो जो हैं अब बरतानिया के नए वजीर आजम होंगे, इसमें कोई शक नहीं रह गया है। और वो ये दिवाली का जो त्यौहार है उनके लिए डबल खुशियां लेकर आया है, क्योंकि चूंकि अब ये वजीर आजम बन चुके हैं और इन्हें जो है यहाँ की जो इक्तिसादी सूरत हाल है उसका बखूबी अंदाजा है, इसलिए उम्मीद यही है कि अब पॉजिटिव वे में बरतानिया जाना शुरू होगा। किया तेजी से गिरती हुई मईशत, बढ़ती हुई महंगाई, पूरे यूरोप में इन्फ्लेशन, गिरता हुआ पाउंड, तो आपको लगता है कि पॉलिसी है, कहा है ऋषि सुनक ने कि उनके पास पॉलिसी है, वो चेंज कर सकते हैं, टर्न अराउंड कर सकते हैं, बरतानिया को इस मुश्किल से निकाल सकते हैं? देखिए, ऋषि सुनक के बारे में जो फीलिंग यही है, अभी तो ये एक दफा उनकी आज प्राइम मिनिस्टर टर्म शुरू हो तो फिर पता चलेगा, लेकिन जो फीलिंग यही है कि उनको मईशत पर उनको अबूर जो पिछले जो चांसलर थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था उनसे बेहतर है। और पेनी मोर्डांट ने अब लास्ट मोमेंट पे क्यों विड्रॉ किया? नंबर्स पूरे नहीं थे उनके? जी, उनके पास जो पार्लियामेंट्री पार्टी की जो रिक्वायर्ड नंबर है कि 102 जो एमपीज है वो ऐलान करें कि वो सपोर्ट करेंगे एज प्राइम मिनिस्टर की रेस के लिए, लेकिन उनके पास ये नंबर पूरा नहीं हो सका। पहले बोरिस जॉनसन के पास पूरा नहीं हुआ, चूंकि ऋषि सुनक के पास नंबर ऑलरेडी कल शाम तक 170 से क्रॉस कर चुका था। एशियन कम्युनिटी में क्या सेंटिमेंट पाया जाता है ऋषि सुनक को लेकर? नहीं, एशियंस कम्युनिटी में इनको खासा पसंद किया जा रहा है, क्योंकि एशियंस का सबसे बड़ा मसला यही था, खासतौर पे कोविड के दौरान, कि जब वो के लोग जॉब पे नहीं जा सक रहे थे तो उनका मसला ये था कि उनकी जो किचन है वो कैसे चलेगा। उस दौरान उन्होंने ये बड़ी मुनफरिद स्कीम पेश की थी ऋषि सुनक ने, फर्लो की, जिसके तहत लोगों को उनकी तनख्वाह का 80% जो है वो अदा किया जा रहा था, जिसकी वजह से ये खासे मकबूल हैं। लेकिन बाज लोग जो हैं, जब ये पिछली मरतबा लिस्ट 10 के मुकाबले में इनका इलेक्शन था, उस वक्त चंद लोगों ने खास तौर पे कहा था कि ये इलेक्शन इस वजह से आ रहे हैं कि शायद इनका कलर ब्लैक है, क्योंकि हर माशरे में इस किस्म के लोग हैं और वो अब भी शायद इनकी मुखालफत करेंगे, बल्कि इस बात का खदशा भी मौजूद है कि अब उनकी जरा ज्यादा हौसला अफजाई होगी तनकीद करने के हवाले से। लेकिन इनके जो इकदाम हैं वही उनका मुंह बंद करने के लिए काफी है, और ये बहुत बड़ी बात है। ये मैं समझता हूँ कि एक तो वो जारी बात है, उनका ये आ रहा है कि वो इंडियन ओरिजिन के हैं, जो है एक उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है सारे का सारा, वो जो उन्होंने शुरू किया उधर इंग्लैंड से, उनके जो पेरेंट्स थे वो पंजाबी इंडियन डिसेंट के थे, जिन्होंने 60s में बरतानिया जो है माइग्रेट किया, और वो वहीं पढ़ते रहे, फिलॉसफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी पढ़ते रहे, और अच्छी यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए, फिर उन्होंने स्टैनफोर्ड से भी पढ़ाई की हुई है। एक चीज़ तो मुझे समझ है और मेरा इस पे यकीन है, और उस पर आज ईमान और मेरा मजबूत हो गया कि आप जो पाकिस्तानी, इंडियन या जो भी लोग जाते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में जाते हैं, अगर ये सब लोग वहाँ पे जाके उन सोसाइटियों में कंट्रीब्यूट करें, पढ़ाई करें, तालीम हासिल करें, सियासत करें और सिस्टम का हिस्सा बने, तो आप बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। आप वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं, आज तो ये भी पता चलता है। और ये ज़ाहिर बात है वो इंडिया के 42nd जो प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि यंगेस्ट, ठीक है जी, एक कहा जा रहा है कि इससे पहले भी एक यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन एक सेंचुरी से ज़्यादा हो गया कि एक यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंग्लैंड को नहीं मिला था। और
ये जो डेवलपमेंट है, इससे पहले ये बातें हो रही थी जी, वो जो ऋषि हैं वो एक रेसिज्म है और ये है और वो है, और जो लिस्ट ट्रस्ट थी शायद ये भी फैक्टर होगा। ये कहा जा रहा था कि आई एम द अंडरडॉग, मुझे उस तरह इज्जत नहीं मिल रही, लेकिन मेरा ख्याल है सिस्टम ने, कंजर्वेटिव पार्टी ने उनको ये जो चुना है, और बोरिस जॉनसन भी उस वक्त पता चला कि वो शायद रेस में शामिल हो रहे हैं, वो भी अब रेस में इसमें शामिल नहीं है। तो लगता तो ये है कि आपको जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, भले जितनी मर्जी हम बातें कर लें, वहाँ पे किसी को ये हकूक नहीं मिल रहे, वो हकूक नहीं मिल रहे, लेकिन ये तो पता चलता है कि वो आपको एम्ब्रेस करते हैं, आपको होल्ड करते हैं, आपको ऑनर देते हैं अगर आप इस काबिल हों, आप मेहनत करें और तरक्की करें। अब ये जो है इनकी जो, अगर आप प्रोफाइल भी देखिए, जो इन्होंने मेहनत करके जहाँ पे पहुँचे हैं, ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। 2015 में मेरा ख्याल है एक जनरल इलेक्शन जो थे नॉर्थ यॉर्कशायर से जीते थे, और फिर उसके बाद भी ये कॉन्टीन्यूसली लोकल गवर्नमेंट का भी और इस तरह हिस्सा रहे और बड़ी मेहनत करते रहे। और जिसे आप कह लें कि इन्होंने जो है वो जैसे कह रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग अपनी लीडरशिप और करैक्टरिस्टिक्स दिखाई और वो वहाँ पहुँच गए। और दूसरा ये है कि इनके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी रही गवर्नमेंट की तरफ से, और जिसकी वजह से आई थिंक हेल्थ सेक्रेटरी भी ये रहे वहाँ पे। और आज इस वक्त सुनने में आ रहा है कि जी भारत के अंदर दे आर वेरी हैप्पी, और ये होना भी चाहिए। उसकी वजह ये है कि अगर आप किसी दूसरे मुल्क में जाके वज़ीर आज़म बन जाएं, और वो भी ये नहीं है कि उन्होंने कोई थोड़े साल नहीं, इनके वालिदैन वहाँ थे, ये वहाँ पैदा हुए, 60 साल वहाँ पे दिए, दे बिकेम पार्ट ऑफ दैट कल्चर, दे बिकेम पार्ट ऑफ दैट सिविलाइजेशन का वो हिस्सा बने, उधर की वैल्यूज़ को वो समझे, वहाँ के निज़ाम को समझे और वहाँ कंट्रीब्यूट किया। ये नहीं है जैसे पाकिस्तानी जो बहुत सारे, मैं इस पर क्रिटिसिज्म ज़रूर करूँगा कि बहुत सारे जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने वहाँ लंदन में, यूरोप में, अमेरिका में जो यहाँ की सियासी जमातें उनके चैप्टर बना दिए हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अमेरिका, लंदन, यूरोप, ब्रिटानिया। मैं शायद पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया होगा, मुझे एक दफ़ा जर्मनी से, आई शुडंट हैव सेड दैट जर्मनी, मुझे एक शख्स मिले, उन्होंने कहा कि आई स्पेंट थाउजेंड्स ऑफ यूरो, तो मैंने टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द पीटीआई इन जर्मनी, एंड आई वाज लाइक शॉक्ड कि मतलब आप क्यों कर रहे हैं। तो मतलब उसकी भी उन्होंने एक स्टोरी सुनाई। खैर, लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर देखें ऋषि का 10 डाउनिंग स्ट्रीट में पहुंच जाना और वहाँ पे जाके इंग्लैंड को लीड करना, जिसे वो कहते हैं ना, आप देखें बरतानिया के जो न्यूक्लियर बर्डन है उसके ऊपर हाथ तो इनका है, तो एक इंडियन ओरिजिन के बंदे का होना, दैट इज़ अ वेरी बिग सक्सेस स्टोरी। ये बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। ये तो आप उन ऋषि सोनक से पूछें, उनकी फैमिली से पूछें, और ये तो आप उनसे पूछें कि ये कितनी बड़ी एक सक्सेस स्टोरी है कि आपको सिस्टम जो है वो आपको एम्ब्रेस करता है, सिस्टम आपको वो जो है बुलाता है, और सिस्टम आपको ये नहीं कहता जनाब कि आप जो हैं कि उसे कह लें कि हमने आपको एम्ब्रेस नहीं किया। सिस्टम आपको एम्ब्रेस करता है और इस पे मेरा ख्याल है खुशी महसूस करनी चाहिए। ठीक है जी। और 1812 के बाद एक यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ग्रेट ब्रिटानिया को मिले हैं। इज जिसे आप कह लें कि फर्स्ट ब्रिटिश एशियन प्राइम मिनिस्टर। इंडिया के अंदर बहुत बात की जाती है कि जो ग्रेट ब्रिटानिया वो हमारे फ़लाँ चीज़ ले गई, फ़लाँ चीज़ ले गई। आई थिंक वो कोहिनूर की बात करते हैं, उसकी एक वो जो एक जिसका नाम भूल गया, एक और शख्स है माधव के क्या नाम है, उसको ले गए हैं, वो वापस भेजे हैं। अब लेकिन ये जो ऋषि के सोनक का प्राइम मिनिस्टर बनना एट द एज ऑफ 42, फर्स्ट ब्रिटिश एशियन इंडियन प्राइम मिनिस्टर और यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनना, और वो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इंडिया के अंदर ये समझ रहे हैं कि वो शायद ये हमारी हुकूमत बरतानिया के अंदर है, इसको एंजॉय कर रहे हैं, करना चाहिए एंजॉय, मैं नहीं कहता। आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट डेवलपमेंट, बिजनेस में जाना, पार्लियामेंट में जाना। मैं तो बड़ी देर से अपने पाकिस्तानियों को ये कह रहा हूँ कि भाई आप अपनी मेहनत करो और वहाँ के सिस्टम के अंदर हिस्सा बनो। हम ज़्यादा दकियानूसी हैं, हम तो देखें ना, हम तो नहीं कहेंगे कि ठीक है जी मुसलमान है तो तभी हमारा वज़ीर आज़म बन सकता है, सदर बन सकता है। लेकिन वहाँ पे भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी बड़े कंजर्वेटिव सोसाइटी हैं, बड़ी रेसिज्म है, बड़ा कुछ है। ये नहीं मैं कह रहा कि वो जनाब बल्ले बल्ले उठे
तो ये चीज़ें मैं इस चीज़ को नहीं कह रहा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है ऋषि की, और इसको सेलिब्रेट भी करना चाहिए, इससे जो है वो समझना भी चाहिए, और इसको जो फ्यूचर में जो वहाँ पे लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं उनको इस पर ज़रूर देखना चाहिए। और उन्होंने अपनी इस एज में इस पैमाने पे ले जाना कि बरतानिया जैसा मुल्क उनको एम्ब्रेस करे, जहाँ पे इतनी बड़े पैमाने पे जो है जिन्होंने पूरी दुनिया में रूल किया है, एक किंग है उन्होंने, और ख़ास तौर पे इंडिया पे जिस तरह रूल किया। अब उनके ग्रैंडफादर जो कि गुजरांवाला से उठे, उनको क्या पता था कि भाई मैंने जो है वो एक दिन वहाँ पहुँचना है। सो आई रियली अप्रिशिएट, और मुझे बड़ी पर्सनली ज़ाती खुशी है इसमें। ज़ाती खुशी मुझे इसलिए है कि एक मेहनती जो बंदा है वो वहाँ के सिस्टम में जाके मेहनत करता है, और उसको सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी पे इतना यकीन है कि ये सिस्टम उसको उठा के ऊपर लेके जा सकता है। ये मुझे इस चीज़ की खुशी है। और एवरीवन शुड हैव अ होप एंड एवरीवन शुड वर्क हार्ड। हर एक इंसान को मेहनत करनी चाहिए, काम करना चाहिए, ताकि एक irrespective you are a Hindu, you are a Muslim, you are a Jew, whoever you are Christian, whoever you are, but at the end of the day कि अगर सिस्टम इतना ट्रांसपेरेंट है कि वो किसी से बंदे को भी उठा के ले आएगा। आज बरतानिया जो है वो कमज़ोर नहीं हुआ कि एक इंडियन ओरिजिन का या जो हिंदू जो था वो उसने लेट से वो वज़ीर आज़म बन गया। आज बरतानिया ज़्यादा मजबूत हुआ है अगर देखा जाए तो। हम तो समझते हैं ना कि जी लो जी, अगर हमारे ऊपर कोई आ गया कोई और बंदा तो शायद हम जो है वो हमारी कमजोरी है, लेकिन नहीं, दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी अप्रिशिएबल।